Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th. Subject is English reader. Beta, as you know, we have done 7 chapter of this book and today we will start chapter 8. Okay beta? See beta, it is your chapter 8. The chapter name is A Genie Whom No One Liked. चैप्टर 8 का नेम है अ जिनी हूम नो वन लाइक। अ जिनी यानी जिन होता है जो आप कार्टून्स में देखते हो, जिनी होता है, ठीक है। हूम जिसको नो वन लाइक कोई भी पसंद नहीं करता था, उस जिनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वार्म अप करने के लिए। Have you heard the story of Genie and the Magic Lamp और चिराग का जिन? क्या कभी आपने कोई स्टोरी सुनी है जिनी की, मैजिक लैम्प की या फिर चिराग का जिन? आपने कार्टून्स में देखा होगा, देखा है ना? मैंने भी सुनी है। ओके, सो आई होप यू विल ऑल्सो हैव सीन। आप लोगों ने भी देखा है। Did you know how the genie come out of the lamp? Did you know यानी क्या तुम जानते हो how the genie come out of the lamp, कि जिनी लैम्प से बाहर कैसे आता है? We know very well and you know also very well. When we rub the lamp ना, the genie come out. जब हम लैम्प को रब करते हैं तो जिनी बाहर आ जाता है। Genie of the lamp is known to fulfill the wishes of people. Can a genie be ever unhappy? आप जानते हो जो जिनी होता है वो क्या करता है? लोगों की विशेस पूरी करता है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जो जिनी है वो भी अनहैप्पी हो। तो देखिए, यस, इफ द पीपल आर डिसप्लीज्ड विद द जिनी, यदि लोग जिनी से खुश नहीं हैं तो जिनी क्या होगा? अनहैप्पी, यानी जिनी भी दुखी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। देखते हैं कैसे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जिनी। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स, वंस मीन्स होता है एक बार, अपॉन अ टाइम यानी बहुत पहले। देयर वॉज अ जिनी, एक जिनी था। बट दिस पर्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। बट मीन्स लेकिन, दिस पर्टिकुलर, दिस मीन्स ये, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, जिनी, जिनी मीन्स जिन, वॉज फेमस, वॉज मीन्स था, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, फॉर मीन्स के लिए, स्पॉइलिंग मीन्स नष्ट करना या खराब करना, थिंग्स अप यानी चीज़ों को वो खराब करने के लिए फेमस था। वेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प, जब भी कोई मैजिक लैम्प को रगड़ता, रब मीन्स होता है रगड़ना, ही वुड कम आउट, वह बाहर आता, एंड से और कहता, वॉट इज़ योर विश, तुम्हारी विश क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. Then means फिर a great cloud of smoke, बड़ा धुआं, एक ना धुएं का बड़ा सा बादल would appear, आता, जैसे कि धुआं होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा धुआं सा, धुआं का बादल सा आता। When somebody wanted something, when means जब, somebody means कोई भी, wanted something कुछ भी चाहता, he would bring it covered in so much dust. He would bring, वह लेकर आता, it covered, इस उसको, जैसे कोई भी कोई मांगता तो उसको लेकर आता, covered with dust, बहुत ज़्यादा डस्ट होती उसमें, that nobody wanted to ever touch it. That means उसको nobody, कोई भी, wanted चाहता था, to even touch, अब वो डस्ट में इतना गंदा होता कि कोई भी उसे टच भी नहीं करना चाहता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक, यही उसकी मिस्टेक थी। दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, इसीलिए कोई भी मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था। सो द जिनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स,
सो मीन्स इसलिए द जिनी डिडंट कम आउट, जिनी बाहर नहीं आया आउट फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक वह बाहर नहीं आया। ठीक है, बहुत सालों से वह बाहर नहीं आया। सी बेटा नेक्स्ट, सी दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 8। आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हो। चैप्टर 8 की वर्ड मीनिंग है, आप इनको कंप्लीट कर लेना। ओके, 1 to 11 शो हो रही हैं, फिर 11 के बाद देख लीजिए। सी बेटा ओके, सो यू विल कंप्लीट दीज वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। ओके, एंड वन मोर पेज इज, ये भी हैं बेटा, आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे। ओके ठीक है बच्चों, सी एक बार फिर से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 8। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। सेकेंड, वन डे, एक दिन, अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज, एक अकेला लड़का जिसका नेम क्या था, पंकज, फाउंड द लैम्प, उसे लैम्प मिला। ही हर्ड, उसने सुना, द सैड क्राइसिस ऑफ द जिनी, यानी जिनी की रोने की आवाज़। ठीक है, सैड मीन्स दुखी, क्राइसिस मीन्स आवाज़, दुखी आवाज़ उसने किसकी, जिनी की सुनी। किसने सुनी, पंकज ने। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, टू बिकम हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। किसका दोस्त, जिनी का दोस्त बनने की कोशिश करने के लिए उसने डिसाइड किया। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड, उसकी इच्छा, ही आस्क्ड, जो कि उसने पूछा, टू बी ग्रांटेड यानी पूरी करने के लिए, वॉज थी, टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प, यानी वह लैम्प में एंटर करे और उससे बाहर भी आ जाए। ये उसने अपनी इच्छा जिनी को बताई। द जिनी वॉज हैप्पी, जिनी बहुत खुश था, टू ग्रांट दिस विश, इस इच्छा, इस वरदान को या फिर इस खुशी को पूरा करके जिनी बहुत खुश था। नाउ कम ऑन द पैराग्राफ 3। सी बेटा, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, पंकज एंटर द लैम्प, पंकज ने लैम्प में, पंकज लैम्प में गया या लैम्प में एंटर किया, प्रवेश किया उसने। ही कुड सी, वह देख सकता था, वॉट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, वॉट यानी क्या, जिनीज प्रॉब्लम यानी जिनी की समस्या, वॉज मीन्स थी, इट वॉजंट दैट, ये नहीं थी, ही वॉज अ बैड जिनी, कि वह एक बैड जिनी था, इट वॉज जस्ट दैट, यह केवल यह थी, ही वॉज अनटाइडी, वह कैसा था, अनटाइडी, यानी कोई भी चीज़ उसने प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर रखी थी। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर, एवरीथिंग वॉज थ्रोन, सब कुछ फेंका हुआ था, ऑल ओवर द प्लेस, पूरी जगह पर, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स, जो भी था लैम्प के अंदर, ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स, कैमल, सब कुछ इधर उधर फेंका हुआ था। इट वॉज क्लियर, और यह बिल्कुल साफ था, दैट कि द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, कि वो जो जगह थी उसे वर्षों से साफ नहीं किया गया था। पिक अप एनी थिंग्स, अगर कुछ भी उठाते, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई, तो धूल की एक क्या उड़ने लगती, क्लाउड ऑफ डस्ट, बहुत सारी धूल के बादल उड़ने लगते, फ्लाई अप यानी उड़ने लगते। ओके, नाउ कम ऑन द पैराग्राफ 4। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज बहुत आश्चर्यचकित हुआ। द जिनी फेल्ट अशेम्ड, जिनी ने बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया, एंड अपोलोजाइज, और उससे माफ़ी मांगी।
ही सैड, उसने कहा, दैट जिनीज जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, कि जिनी का जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, उसके पास क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं है। बट पंकज रिमेंबर्ड, पंकज को याद आया, नॉट टर्न द पेज, हिज मदर्स एडवाइस, उसकी माँ की सलाह, पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आई। ही टोल्ड द जिनी, उसने जिनी को बताया, दैट कि इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, सारी चीज़ों को ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड सो दे, और क्योंकि दे डिसाइड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और फिर उन्होंने डिसाइड यानी निश्चय किया, टू गिव अ द प्लेस गुड क्लीन, यानी एक अच्छी साफ़ सफाई उस जगह को करने की उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट, इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज, इसको करने में उन्हें थोड़े से दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने इसको फिनिश कर दिया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सब कुछ चमक रहा था, ग्लीमिंग मीन्स चमकना। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, बिल्कुल अपनी सही जगह पर। नाउ, अब इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड, यह बहुत आसान था, टू फाइंड यानी पाना, वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, जिस गिफ्ट के लिए भी पूछा जाए उसको पाना बहुत आसान था। एंड, और टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उसको प्राप्त करना बिना किसी चीज़ को तोड़े। एंड, और सो द जिनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड, इसीलिए जिनी का सम्मान किया जाने लगा। एंड लाइक वंस मोर, और फिर से एक बार उसे पसंद किया जाने लगा। ही लर्न, उसने सीख लिया, दैट कि नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड, कुछ भी महान प्राप्त नहीं किया जा सकता, विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनिनेस, बिना मतलब चीज़ों को सही ढंग से अरेंज किए और साफ सफाई किए हुए, इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में। ठीक है बच्चों, दिस चैप्टर इज़ complete now. In the next video we will do book exercise of this chapter. Okay, till then stay safe, stay home.